अमेरिका का ईरान के खर्ज जजीरे पर हमला। ट्रंप का हमले में तमाम फौजी अहदाफ को तबाह करने का दावा। कहा, मशरिक़ वुस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमलों में से ये एक था। एहतियात के तौर पर जजीरे पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की सूरत में दोबारा फैसला करूंगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी फौज और हुकूमत को मशवरा है कि हथियार डाल दे और मुल्क के बाकी मानदा हिस्से को बचाए। ISPR ने कहा है कि अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ड्रोन्स अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश थी। मुसल्लह फौज और अवाम अफगान तालिबान की फितरत और अज़्म से आगाह हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने के ऐलान के बाद B-2 बमबार तैयारों के ईरान पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम से जारी बयान में कहा गया कि कार्रवाई का मकसद ईरानी हुकूमत के खतरे को खत्म करना है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब्राहम लिंकन समंदर से ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर बरतरी बरकरार रखे हुए है। हमारे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में तवानाई ढांचा निशाने पर होगा। पासदारान इनक़िलाब का अमरीकी सदर ट्रंप के खर्च पर हमले के जवाब में रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी कंपनियों के हसस वाली कंपनियों पर भी हमले करेंगे। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला। इमारत से धुआं भी उठते देखा गया। खतरे के सायरन भी बजने लगे। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरिक़ी इलाके में 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। एक ड्रोन सहराई इलाके में भी मार गिराया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मुसद्दक़ा मालूमात या मवाद फैलाने वालों को वार्निंग। ड्रोन या मिसाइल की तस्वीर या उसे होने वाले नुकसान की वीडियो लगाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर ने 4 साल की बुलंद तरीन सतह उबूर कर ली। पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर 21.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। SIFC की इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल की बदौलत ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, आवाम पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। मुश्किल हालात में जहां तक हो सका आवाम को रिलीफ देंगे। खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मुयस्सर है। ज़ायद नरखों की रोकथाम को यकीनी बना रहे हैं। दुआ गो हैं कि आलमी सतह पर हालात बेहतर हों, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी वली अहद से मुलाकात में जंगी फौजी लिबास अहमियत का हामिल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा के पुख्ता अज़्म का इरादा। दिफाई मुआहिदों के तनाजुर में पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए हमा वक्त तैयार। पाकिस्तानी एयरलाइंस को फ्यूल सप्लाई मुतासर होने का खदशा। इंतजामिया का एयरलाइंस को बैरून मुल्क से ज्यादा ईंधन लाने का मशवरा। नोटिम जारी। सप्लाई चेन में रुकावट के बायस एयरलाइंस को मुतबादिल फ्यूल इंतजामात की हिदायत। तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स की रैलियां। तेहरान में इसराइल का रैली पर फ़ज़ाई हमला, 1 शख्स हलाक। लाखों ईरानियों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान के हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में 16 ऑयल टैंकर्स और जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान ने तुर्की के एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान की इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। इसराइली फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। तल अवीव के मरकजी इलाके और इलात पर भी हमले। कहा, हमलों का हदफ अमरीकी बहरी बेड़े और इसराइल हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल में 7 फौजी अहदाफ पर रॉकेट हमलों का दावा। इसराइली वजारत सेहत ने कहा, हमलों में अब तक 2975 अफराद जख्मी हुए। इसराइल के
के ईरान पर हमले, तेहरान में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान में 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में मुख्तलिफ अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल का तेहरान, शिराज और अहवाज में हमलों का दावा। ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमलों में 20,000 सिविलियन मकामात को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन गजब लेहक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 663 तालिबान हलाक, 887 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा 249 चेक पोस्टें तबाह, 44 कब्जे में ले ली गई, 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें तबाह। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। निहाल हाशमी ने कहा हमारा पैगाम मोहब्बत, अमन और तरक्की है। सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी मरकजी इत्तेहादी जमात है। तय हुआ था सिंध और बलोचिस्तान का गवर्नर नून लीग से होगा। MQM से गवर्नरशिप का वादा या मुआयदा नहीं था। सूबाई हुकूमत के काम में खलल पर वज़ीर आज़म ने फैसला किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से टेलीफोनिक राब्ता। फैसल करीम कुंडी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। कहा निहाल हाशमी सीनियर सियासी कारकुन और बासलाहियत रहनुमा है। उनकी सरपरस्ती में सिंध में इदारा जाती हम आहंगी और तरक्की के अमल को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना और काबिल रसाई होना चाहिए। सहूलत बाजारों में 80% से ज़ायद आवाम का इजहार इत्मीनान काबिल सताइश है। मरियम नवाज की सहूलत बाजारों में इंतजामात पर इंतजामिया को शाबाश। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा पेंशनर्स की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोर्ड को सिक्योरिटी, शफाफियत और तवील मुद्दती मुनाफे को तरजीह देने की हिदायत। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद कटी पहाड़ी के करीब कंटेनर निजी बैंक के अंदर घुस गया। हादसे में कंटेनर का ड्राइवर जा भाग। पुलिस के मुताबिक हादसा कंटेनर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 3 जाने ले गई। नेशनल स्टेडियम पुल के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जा भाग। कोरंगी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा भाग। कराची डिफेंस फेज 7 में डाकू की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस एहलकार की जवाबी फायरिंग, डाकू हलाक। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ। कराची में 4 शिद्दत का जलजला। जलजले के झटके लांढी और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज कराची से 100 किलोमीटर दूर जुनूब में था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादले ख़याल। पाक अफ़गान सूरत हाल पर भी मुशावरत। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $130 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप तेल की कीमतें बढ़ने से पैसे बना रहे हैं। रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर का इल्जाम, कहा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पैसे बना रहे हैं। तुर्की का अपनी सरजमीन की तरफ आने वाला एक और मिसाइल गिराने का दावा। वजारत दिफा ने कहा नेटो के दिफाई निज़ाम ने ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। वाक़े पर ईरान से राब्ता कर रहे हैं। ईरान की तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। कहा तुर्की की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान से कबायली उमायदीन के वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा सूबे के दूर दराज इलाकों को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नए अजला के क़याम से मकामी सतह पर रोजगार और तरक्की के मौक़े पैदा होंगे।
कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में इलेक्ट्रिक बसेस के नए रूट्स ईद से कबल शुरू करने का फैसला, दीगर अजला में ईद के बाद बस सर्विस शुरू की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, कराची में मजीद डबल डेकर्स भी चलाने का फैसला। जामे पेशावर और मुंसलिक तालीमी इदारे 16 से 29 मार्च तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का बहार की तातीलात का ऐलान, इम्तिहानात और इंटरव्यूज का शेड्यूल बरकरार रहेगा। मेयर कराची ने पहलवान गोड सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची पर 70 अरब रुपए लगाएंगे। रवा साल तरक्याती काम मुकम्मल होते दिखाई देंगे। ईद के फौरी बाद करीमाबाद अंडरपास खोल देंगे। यौम पाकिस्तान पर खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख पौधे लगाने की तैयारी। महकमा जंगलात के मुताबिक 23 मार्च को शजरकारी मुहिम का आगाज होगा। शजरकारी की निगरानी के लिए एप्लीकेशन और मरकजी डैशबोर्ड तैयार कर लिया गया। मारूफ सदाकार और अदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए। लाहौर में तदफीन कर दी गई। ड्रामा सीरियल वारिस में मौला दाद का यादगार किरदार अदा किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार ताज़ियत। दुनिया की तवील तरीन परवाजें चलाने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन का अगले साल से परवाजें चलाने का मंसूबा। 22 घंटे में मुसाफिर 2 बार सूरज निकलने का मंजर देखेंगे। परवाजें सिडनी से लंदन और सिडनी से न्यूयॉर्क तक चलाई जाएंगी।